हेलो दोस्तों, मैं महबूब आलम। दोस्तों, इस हेडिंग को देखिए, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समापवर्तक। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो HCF ही है। HCF किसे कहते हैं, HCF की परिभाषा क्या होती है, HCF कैसे ज्ञात किया जाता है, और सबसे बड़ी बात यह दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम HCF ज्ञात करने के 4 मेथड सीखेंगे। और उन 4 मेथड में भी मैं आपको सबसे आसान मेथड बताने वाला हूं, जिसे आप ट्रिक भी कह सकते हैं। तो दोस्तों, आप आज इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। यदि आज आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं दोस्तों, तो फिर आज आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। दोस्तों, ये जो HCF, ये जो टॉपिक है, ये कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं है दोस्तों। ये मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक टॉपिक है, और बगैर HCF और LCM के हम मैथ की कल्पना नहीं कर सकते दोस्तों, क्योंकि हर एक कैलकुलेशन में हमें HCF के इस्तेमाल की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, अक्सर कैलकुलेशन के अंदर। दोस्तों, मैं आपसे यह कहूंगा कि आज का जो मेरा ये वीडियो है, ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, क्योंकि मेरे जो वीडियो की लेंथ है वो अमूमन 10 से 12 मिनट तक रहती है, लेकिन मैं ये समझता हूं आज का ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो आप धैर्य बनाए रखें और वीडियो को अंत तक देखें, ठीक है। तो चलो, सबसे पहले हम देखते हैं HCF। HCF कहते किसे हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समापवर्तक कहते किसे हैं। मैं एग्जांपल देकर आपको बताता हूं। मान लो हमारे पास दो संख्या है 4 और 8। ये दो संख्याएं हमारे पास है। अब दोस्तों, यदि मैं आपसे पूछूं इन दो संख्याओं में कौन कौन सी संख्याओं का भाग चला जाएगा पूरा पूरा, तो आप कहोगे सर जी, एक तो 2 का भाग 4 में भी चला जाएगा और 8 में भी चला जाएगा। दूसरी संख्या है 4 का भाग 4 के अंदर भी चला जाएगा और 8 के अंदर भी पूरा पूरा चला जाएगा। ओके, बिल्कुल सही बात है। दोस्तों, मैं आपसे पूछता हूं और कौन सी संख्या है जिसका भाग 4 और 8 में पूरा पूरा चला जाएगा। आप सोचो और बताओ। मैं समझता हूं आप कितना भी सोच लो, इन दो संख्याओं के अलावा आप ऐसी कोई भी संख्या नहीं बता सकते जिसका भाग 4 और 8 में पूरा पूरा जा सके, सिवाय 1 के। क्योंकि एक ऐसी संख्या है जिसका सभी संख्याओं में भाग पूरा पूरा जाता है, तो हम 1 को ऐड नहीं करते इसमें। तो मालूम यह हुआ, ये दो संख्याएं ऐसी है दोस्तों, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखना, क्योंकि अभी मैं शुरुआत कर रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि HCF कहते किसे हैं, HCF है क्या भला। तो 2 और 4 ये दो ऐसी संख्या है जिसका भाग 4 और 8 में पूरा पूरा चला जाएगा। हो गई एक बात। दूसरी बात, इन दोनों संख्याओं में 2 और 4 में बड़ी संख्या कौन सी है जिसका भाग इन दोनों संख्याओं में पूरा पूरा चला जाएगा, तो आप कहोगे सर जी ये 4। इस 4 का भाग 4 और 8 में पूरा पूरा चला जाएगा। और दोस्तों, ये 4 दुनिया की सबसे बड़ी वो संख्या है जिसका भाग 4 और 8 में पूरा पूरा जा सके। इससे बड़ी कोई सी भी ऐसी संख्या नहीं है जिसका भाग 4 और 8 में पूरा पूरा जा सके। तो ये जो 4 है, इन दोनों का क्या कहलाती है, HCF, और इसे ही हम कहते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब क्या हुआ दोस्तों, देखो, यदि हम 4 के फैक्टर करते हैं, यहां पर देखो 4 के फैक्टर कौन कौन से है। एक तो 1 है, हालांकि 1 को हम ऐड नहीं करते हैं, लेकिन मैं यहां पर लिख रहा हूं एक फैक्टर इसका, और एक 2 है और एक 4 है। इस 4 के ये फैक्टर है। 8 के फैक्टर एक तो 1 है, 2 है, 4 है और 8 है। यानी 8 जो है 1 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा और 8 से हो जाएगा। इसी प्रकार 4 है, ये 1 से विभाजित हो जाएगा, 2 से हो जाएगा और 4 से हो जाएगा। ठीक है, 4 इन 3 संख्याओं से ही पूरा पूरा विभाजित हो सकता है और किसी भी संख्या से नहीं हो सकता। 8 इन 4 संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित हो सकता है और कोई सी भी संख्या नहीं है जिसे ये पूरा पूरा विभाजित हो। अब ध्यान दो दोस्तों, इनमें वे कौन सी संख्या ही है जो दोनों के अंदर है। तो आप देखो, ये 2 इसमें भी है, इसमें भी है, तो आप 2 यहां पे ले लो,
4 देखो इसमें भी है और इसमें भी है, तो आप ये 4 भी ले लो। और कौन सी संख्या है? 1 है, तो 1 को तो हम सम्मिलित करेंगे नहीं। 8 इसमें नहीं है, केवल इसमें है। ठीक है, ये दो संख्याएं ऐसी है जो इन दोनों का कॉमन फैक्टर है। 2 और 4 का भी फैक्टर है और 8 का भी फैक्टर है, और इसमें भी ये जो 4 है ये इन दोनों का सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है। तो इसे ही सबसे बड़ा, तो इसे ही तो हम कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यही तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाता है, और यही वो सबसे बड़ी संख्या है जिसका भाग 4 और 8 में पूरा पूरा चला जाएगा। साधारण भाषा में दोस्तों मैं आपको यह बताऊं, वो सबसे बड़ी संख्या जिसका दी गई सभी संख्याओं में पूरा पूरा भाग चला जाए, वो संख्या क्या कहलाती है? दी गई संख्याओं का HCF कहलाती है। ओके, हो गई बात यहां तक कंप्लीट। अब HCF को ज्ञात कैसे किया जाता है? देखो, एक तो तरीका यह है जैसे अभी मैंने आपको यहां पर बताया था HCF ज्ञात करने का। अब ये तो दो छोटी छोटी संख्याएं थी जिसका आपने यहां पर फैक्टर ले लिया और यहां पर फैक्टर ले लिया। अगर यह संख्याएं बड़ी होती, मान लो ये संख्याएं मैं कहता हूं आपको 18 और ये 48, ये दो संख्याएं होती तो फिर आपको 18 के फैक्टर लेने पड़ते और 48 के भी फैक्टर ज्ञात करने पड़ते। इस प्रकार देखो 18 के कितने हैं? 2। मैं इसके अभाज्य गुणनखंड यहां पर ज्ञात करूंगा। ये जो गुणनखंड हमने ज्ञात किए थे ये अभाज्य गुणनखंड नहीं थे, ये पूरे के पूरे गुणनखंड थे। यहां पर हम इसके अभाज्य गुण ज्ञात करेंगे। इस प्रकार चलो, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 9, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 3, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 1। इसी प्रकार हम इस 18 के लेंगे, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। 2 से ये कितने आ जाएंगे? 24, फिर 2 से ये 12, फिर 2 से काटेंगे 6 और 2 से काटेंगे 3 और इस 3 से काटेंगे 1। अब यहां पर आप लिख लो 2 गुणा 3 गुणा ये 3, ये किसके हो गए? 18 के। और 48 के कितने हो गए? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा ये 3। अब यहां पर देखो ये 2 है, यहां पर भी 2 है, दोनों में है, तो यहां पर आप 2 ले लो। अब देखो यहां पर 2 है 2 है 2 है, लेकिन इसमें नहीं है तो हम इनको नहीं लेंगे। यहां पर देखो 3 इसमें भी है, ये 3 इसमें भी है, तो गुणा ये 3। आगे देखो ये 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो 3 हम नहीं लेंगे। हम वही फैक्टर लेंगे जो कॉमन फैक्टर है। तो यहां पर कॉमन फैक्टर 2 और 3 प्राप्त हुए, बराबर ये 6। तो 18 और 48 इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है या HCF है वो क्या हुआ आपका? ये 6 हुआ। तो दोस्तों अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा हम संख्याओं का HCF ज्ञात करते हैं, और ये इंटरनेशनल मेथड है दोस्तों, और सभी स्कूल लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं वो इसी तरीके से HCF ज्ञात करते हैं। ठीक है, लेकिन ये मेथड लंबा मेथड है दोस्तों, बिल्कुल राइट और सटीक मेथड है ये, लेकिन ये लंबा है। यदि संख्याएं ज्यादा दे दी जाए तो हमें हर एक संख्या का अलग अलग इस प्रकार HCF ज्ञात करने के लिए इनके गुणनखंड ज्ञात करने पड़ेंगे। ठीक है, दूसरा मेथड क्या है? ये मेथड आपको समझ में आ गया, क्योंकि सब जानते हैं इस मेथड को। तो मैं अगला मेथड बताता हूं। तो हमारा एक मेथड तो ये हो गया, दूसरा यही मेथड है, ये 1 2 4 1 2 4 8, यानी पूरे के पूरे यहां पर हमने फैक्टर लिए हैं और यहां पर हमने क्या लिया? केवल अभाज्य गुणनखंड लिए हैं। ठीक, चलो मैं पहले इसको साफ करता हूं। मान लो दोस्तों हमें ये 24 36 और 40 इसका हमें HCF ज्ञात करना है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? आप कहोगे सर जी अभी आपने बताया था गुणनखंड विधि, उसी तरीके से हम इसका HCF ज्ञात करेंगे। बिल्कुल सही है। इसका HCF ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? पहले 24 के गुणनखंड ज्ञात करेंगे, फिर 36 के गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड, फिर 40 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे, फिर उनमें से हम कॉमन जो गुणनखंड है फैक्टर है वो लेंगे और HCF ज्ञात करेंगे। ये तो हमारी गुणनखंड विधि थी। अब दोस्तों यदि हमें इनके HCF ज्ञात करना है तो इसकी एक भागफल विधि भी है, और ये जो भागफल विधि है दोस्तों मैं आपको कभी भी सलाह नहीं दूंगा जब आप क्वेश्चन को सोल्व करो तो आप इस भागफल विधि का प्रयोग करो। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही उलझी हुई विधि है
और जिसमें गलती होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। लेकिन यहाँ पर हमको इस मेथड को सीखना तो पड़ेगा, ध्यान में तो हमारे होना चाहिए ये मेथड, क्योंकि स्कूल लेवल के एग्जाम में ये मेथड आता है। मान लो हमें 24, 36 और 40 का HCF ज्ञात करना है, तो इसको भागफल विधि से कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले हम 24 और 36 का HCF ज्ञात करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस 24 का 36 के अंदर भाग देंगे। इस प्रकार 24 का भाग देंगे हम 36 के अंदर, भाग जाएगा आपका एक बार, यहां लिख देंगे हम ये 24। 6 से 4 गए 2, 3 से 1 2 गया 1, 12 बच गया। अब इस 12 का भाग देंगे इस 24 के अंदर, तो भाग जाएगा आपका 2 मरतबा, ये 24, 0 कुछ भी नहीं बचा। तो ये जो 12 है जिसका हमने लास्ट में भाग दिया था 12, ये जो 12 है ये 24 और 36 का क्या हो गया है? HCF। HCF क्या हुआ? ये 12। अभी तो जो ये 12 HCF है ये 24 और 36 का हुआ है, लेकिन अभी 40 का और 12 का HCF हमें और ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, अब इस 12 का भाग देंगे इस 40 के अंदर, क्योंकि अब हमें 12 और 40 का HCF ज्ञात करना है। तो भाग कितनी बार जाएगा? भाग जाएगा 3 मरतबा, ये 36, कितने बच गए? 4। अब इस 4 का भाग देंगे 12 के अंदर इस प्रकार, तो भाग जाएगा आपका 3 मरतबा, 4 3 12, कुछ भी नहीं बचा। तो ये जो 4 है ये 24, 36 और 40 का HCF हो गया ये 4। तो देखा दोस्तों, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है। सबसे पहले हमें 24 और 36 का HCF ज्ञात करना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 24 का भाग 36 के अंदर देना पड़ेगा, जो HCF हमें ज्ञात होगा, फिर उसका और 40 का हमें HCF ज्ञात करना पड़ेगा। उसके लिए फिर हमें भाग विधि का इस प्रकार प्रयोग करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं गलती होने की संभावना रहती है, लेकिन हमको ये सीखना जरूरी था दोस्तों। तो ये भाग विधि है, ठीक है। इस प्रकार भी हम HCF ज्ञात करते हैं, और स्कूल लेवल के जो एग्जाम होते हैं उसमें भागफल विधि से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, तो ये आपको पता होना जरूरी है। ओके, चलो मान लो हमें 24, 36 और 40 का HCF ज्ञात करना है, तो आप क्या करो, इस प्रकार जैसे कि हम LCM ज्ञात करते हैं, इस प्रकार लाइन खींच लो। अब इसमें उस संख्या का भाग दो जिसका भाग इन तीनों संख्याओं में पूरा पूरा चला जाए। जो संख्या आपको मालूम है, वैसे तो हमें उस संख्या का भाग देना है जो सबसे बड़ी संख्या हो, जिसका भाग पूरा पूरा चला जाए, लेकिन हमें मालूम नहीं है क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं। तो जो संख्या आपको याद है कि भी इस संख्या का भाग इन तीनों संख्याओं में पूरा पूरा चला जाएगा, उस संख्या का आप भाग दे दो। तो सर जी हमको तो 2 का मालूम है कि 2 का भाग इन सभी संख्याओं में चला जाएगा, क्योंकि यहां पर ये 4 सम है, ये भी सम है और ये 0 है, तो 2 का भाग चला जाएगा। बिल्कुल, हम 2 का भाग दे देते हैं। चलो 2 का भाग, इसमें कितनी बार जाएगा? 12 बार, इसमें ये 18 बार और इसमें ये 20 बार। ओके, अब कौन सी संख्या है जिसका भाग इन तीनों संख्याओं में जाना चाहिए? क्या शर्त है? जिस संख्या का भी हम भाग दें दोस्तों, तो वो भाग इन तीनों संख्याओं में पूरा पूरा जाना चाहिए। तो सर जी वो संख्या अभी भी 2 है। बिल्कुल, चलो दे देते हैं भाग 2 का। इसमें कितनी बार जाएगा? 6 बार। इसमें 9 दूनी 18 और 10 दूना 20। अब कौन सी संख्या है दोस्तों जिसका भाग इन तीनों संख्याओं में पूरा पूरा चला जाएगा? सर जी 2 का देंगे तो 2 का 6 में चला जाएगा, 10 में चला जाएगा, लेकिन 9 में नहीं जाएगा। बिल्कुल सही बात है। 3 का देते हैं तो 9 में चला जाएगा, लेकिन 6 और 10 में नहीं जाएगा। और 4 का भाग तो तीनों में नहीं जाएगा। 5 का भाग देते हैं तो सर जी केवल 10 में जाता है, 9 और 6 में नहीं जाएगा। लेकिन हमारी शर्त क्या है? भाग तीनों में जाना चाहिए, उस संख्या का भाग देंगे। 6 का भाग देते हैं तो 6 में चला जाएगा, इनमें नहीं जाएगा। और 7 का भाग देते हैं तो फिर संख्या 6 छोटी हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? अब ऐसी कोई सी भी संख्या नहीं है जिसका भाग इन तीनों संख्याओं में पूरा पूरा जा सके। तो केवल ये 2 संख्या, 2 गुणा 2 बराबर 4, ये हमारा HCF हो गया है दोस्तों। आया समझ में? नहीं आया? कोई बात नहीं, एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लो हमें 18, 30 और ये 60, इसका हमें HCF ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे? इस प्रकार लाइन खींच लेंगे। अब आपको जो संख्या मालूम है जिसका भाग इन तीनों संख्याओं में पूरा पूरा जा सकता है, उस संख्या का आप भाग दे दो। तो सर जी हम तो 2 का भाग देंगे। चलो 2 का भाग दे दो। इसमें कितनी बार जाएगा? ये 9 बार। इसमें
15 बार, ओके, इसमें ये 30 बार हो गया। अब कौन सी संख्या है जिसका भाग इन तीनों संख्याओं में पूरा पूरा चला जाएगा? सर जी अब संख्या 3 है, बिल्कुल 3 है, 3 का भाग दे दो, 3 मरतबा, 5 मरतबा, और ये हो जाएगा आपका 10 मरतबा। अब कौन सी संख्या है? 3 का भाग तो केवल 3 में जाएगा, और 2 का भाग केवल 10 में जाएगा, 5 का भाग 5 और 10 में चला जाएगा, 4 का भाग किसी में जाएगा नहीं, और 4 का भाग हम दे भी नहीं सकते, क्यों? 3 से बड़ी संख्या हो जाएगी। तो इसका मतलब दोस्तों ये हुआ, अब कोई सी भी संख्या नहीं है जिसका भाग इन तीनों संख्याओं में पूरा पूरा जा सके। तो हमारा HCF क्या हुआ? 2 गुणा 3 बराबर ये 6 हमारा HCF हो गया है। ये हमारा HCF है दोस्तों। आया समझ में? कोई बात नहीं, एक एग्जांपल और देखते हैं। मान लो दोस्तों हमें 84, 90, 120 का HCF ज्ञात करना है। तो जो संख्या आपको मालूम है उस संख्या का भाग दे दो, जो भी संख्या आपको मालूम है उसका भाग दे दो, जिसका भाग इन तीनों संख्याओं में पूरा पूरा जा सके। तो सर जी वो संख्या 2 है, हम तो 2 का ही देंगे, दे दो 2 का। इसमें कितनी बार जाएगा? ये 42 मरतबा। इसमें कितनी बार जाएगा? 45 दूनी 90, इसमें ये 60 दूनी 120। ओके चलो, अब कौन सी संख्या का भाग जाएगा? देखो इसमें 2 का चला जाएगा, इसमें 2 का चला जाएगा, लेकिन इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि इकाई का अंक 5 है। फिर 3 का भाग देखो, 2 4 6 चला जाएगा, 5 4 9 चला जाएगा, 6 इस तीनों में 3 का भाग चला जाएगा। तो चलो 3 का भाग देखते हैं कितनी बार जाएगा? 14 3 42, 15 3 45, और इसमें चला जाएगा 20 3 60। ओके, अब बताओ अब कौन सी संख्या है जिसका भाग इन तीनों संख्याओं में पूरा पूरा चला जाएगा? अगर आप ध्यान दोगे दोस्तों तो ऐसी कोई सी भी संख्या नहीं है जिसका भाग इन तीनों संख्याओं में पूरा पूरा जा सके। तो 2 और 3, 2 गुणा 3 बराबर 6, ये आपका HCF हो गया है 84, 90 और 120 का। आ गया समझ में दोस्तों? अब दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसी विधि जिसको देखकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि सर जी इस प्रकार भी HCF ज्ञात किया जाता है। बिल्कुल दोस्तों, चलो देखते हैं वो तरीका, वो विधि क्या है। यही एग्जांपल ले लेते हैं। पहले मैं इसको साफ करता हूं। अब देखो हमें 84, 90 और 120 इसका हमें HCF ज्ञात करना है, इसका हमें HCF ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? अभी जो पीछे जो विधि हमने प्रयोग की थी उन किसी का भी हम उपयोग नहीं करेंगे। अब नई विधि है, नया मेथड है, उसका हम प्रयोग कर रहे हैं। यहां पर देखो आप क्या करो, या तो आप अलग अलग इनका डिफरेंस ले लो, जैसे कि 84 और 90 का डिफरेंस लेकर यहां लिख लो, 90 और 120 का डिफरेंस लेकर के यहां लिख लो, ठीक है। और आप चाहो तो उस संख्या का डिफरेंस लो जो छोटा डिफरेंस हो, जैसे कि 84 और 90 के बीच में जो डिफरेंस है आप देख लो, 90 और 120 के बीच में कितना डिफरेंस है। तो हम देखते हैं 84 और 90 के बीच में जो डिफरेंस है वो थोड़ा छोटा है, कम है, तो इसी को हम लेंगे। 84 और 90 के बीच में कितना का डिफरेंस है? 6 का, ये 6। अब देखो क्या 6 का भाग इन तीनों संख्याओं के अंदर जाता है? 6 का भाग 84 में चला जाएगा, 6 का 84, 6 का भाग 90 के अंदर भी चला जाएगा, 15 6 90, और 6 का भाग 120 के अंदर भी चला जाएगा, ठीक है। तो ये जो 6 है इन तीनों संख्याओं का HCF हो गया है। देखा हमने क्या लिया है? इन दोनों संख्याओं का केवल डिफरेंस लिया है, केवल अंतर लिया है, और हमारा HCF निकल गया है। अच्छा, आप चाहो तो दोस्तों इनका अलग अलग डिफरेंस ले सकते हो, जैसे इसका हमने डिफरेंस लिया, ये 6 आ गया, 90 का और 120 का डिफरेंस ले लो, कितना आ जाएगा? ये 30 आ जाएगा। अब इन दोनों का आप डिफरेंस ले लो, कितना आ जाएगा? ये 24 आ जाएगा। आ गया। अब देखो क्या 24 का इन तीनों संख्याओं में भाग जा रहा है? 90 के अंदर नहीं जाएगा, इसमें चला जाएगा, इसमें चला जाएगा, लेकिन इसके अंदर इसका भाग नहीं जाएगा। तो फिर ये जो 24 है इसकी आप गुणनखंड कर लो, कितने हो जाएंगे? 4 छंग 24, 4 और ये 6। अब देखो 6 का भाग इसके अंदर चला जाएगा, और इसके अंदर भी चला जाएगा, और इसके अंदर भी चला जाएगा, तो ये 6 हमारा हो गया HCF। ये 6 हमारा
HCF हो गया। आ गया समझ में? तो आप चाहो तो अलग अलग डिफरेंस ले सकते हो, और आप चाहो तो कोई सी भी दो छोटी संख्या पकड़ के जिनके बीच में डिफरेंस कम है, छोटा है, उसका ले सकते हो। अभी मैं इसके और एग्जांपल आपको बताने वाला हूं। जैसे कि मान लो आपको 24 और 72 और आप ले लो 136, इनका आपको HCF ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करोगे? देखो, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 48 का है लगभग, और इनके बीच में 60 का है। तो इन दोनों का बीच का आप डिफरेंस ले लो, कितना आ जाएगा? 12 से 4 गए 8, 3, 7 से 3 गए ये 4, 48 का डिफरेंस है। अब देखो 48 का भाग 24 के अंदर तो जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे? इसके गुणनखंड करेंगे। 8 छंग 48, 8 और 6। क्या 8 का भाग सबके अंदर जा रहा है? तो 8 का भाग इसमें चला जाएगा 3 मरतबा, 9 अंठा 72, और 8 का भाग इसमें भी चला जाएगा, 8 है का 8, पीछे बच जाएगा 5, 7 8 56। ठीक है, तो हम लेंगे ये 8। तो 8 का भाग इसमें भी चला जाएगा, इसमें भी चला जाएगा, और इसमें भी चला जाएगा, और यही हमारा हो जाएगा HCF। आया समझ में? कोई बात नहीं, अगला एग्जाम्पल और लेते हैं। यहां पर देखो, यदि आपको 16, 20, 40 और 60 इसका आपको HCF ज्ञात करना है। 16, 20, 40 और 60 का HCF ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? यहां पर देखो 16 और 20 के बीच में डिफरेंस कितना है? 4 का डिफरेंस है। तो यहां से आप ले लो डिफरेंस, ये 4। अब क्या 4 का भाग इन सब में जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। 4 का भाग इसमें 16 में 4 मरतबा, 5 मरतबा, इसमें चला जाएगा आपका 10 मरतबा, और इसमें चला जाएगा 15 मरतबा। तो ये हो गया आपका HCF। आया समझ में दोस्तों? तो दोस्तों इस प्रकार हम किसी भी संख्या का HCF ज्ञात कर सकते हैं। अब ये आपको चुनना है दोस्तों। मैंने इसमें 4 मेथड आपको बताए हैं, सबसे अच्छा और सरल मेथड आपको कौन सा लगा? ठीक है, तो चलो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है और आपको इससे कुछ सीखने को मिला है दोस्तों, तो फिर आप मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी इसका पूरा फायदा मिल सके। और हाँ दोस्तों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नीचे जो घंटी वाला बटन दिखाई दे रहा है उसको दबाना ना भूलें। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए